मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में अगर छठे भाव का स्वामी अर्थात षष्ठेश नवम भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। षष्ठेश के नवम भाव में स्थिति पर जातक को किस तरह के रिजल्ट प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, कुंडली में षष्ठेश के नवम भाव पर स्थित होने के क्या फल होते हैं, इस चीज को समझने के लिए पहले मैं सबसे पहले ये जानना होगा कि कुंडली के छठे भाव से और नवे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, कुंडली का जो छठा भाव होता है यह एक दुष्ट स्थान है, त्रिक स्थान है, अशुभ स्थान है। कुंडली के दुष्ट स्थान होते हैं 6, 8, 12 भाव, जिसके अंतर्गत ये एक पहला दुष्ट स्थान है। कुंडली का छठा भाव एक उपचय स्थान भी है। कुंडली के 3, 6, 10, 11 भाव उपचय स्थान होते हैं, जिसके अंतर्गत यह दूसरा उपचय स्थान है। तो इसके जैसे जैसे समय वृद्धि होती जाएगी, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे छठे भाव से संबंधित फलों में रिजल्ट जातक के जीवन में दिखाई पड़ने लगेंगे। मित्रों, कुंडली के छठे भाव से हम जीवन में होने वाले रोगों का विचार करते हैं, डिजीज का विचार करते हैं। जीवन में अगर किसी प्रकार का कर्ज वगैरह होना है, कर्ज लेना है, डेब्ट वगैरह लेना है, तो इसका विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। लोन, डेब्ट, इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के छठे भाव से हम शत्रु पक्ष का विचार करते हैं। जीवन में जिस तरफ से लोगों से चैलेंजेस मिलेंगे, प्रतिस्पर्धा मिलेगी, कंपटीशन मिलेंगे, लोगों से शत्रुता मिलेगी, राइवलरी मिलेगी, रिवेंज मिलेगी, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। एनिमी, जातक के जो शत्रु होंगे, एनिमी होंगे, जो जातक के लिए चैलेंजेस, कंपटीशन, लड़ाई झगड़े वगैरह लेके आएंगे, उनका विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली का छठा भाव ऑब्स्टेकल्स को दर्शाता है। कुंडली का छठा भाव जीवन में प्रगति पथ पर आगे बढ़ते हुए जो बाधाएं आती हैं, उतार चढ़ाव, ऑब्स्टेकल्स, व्यवधान, रुकावटें, वेदना, ये सारी चीजें जो जीवन में आती हैं, इनका विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। जीवन में लड़ाई झगड़े, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी अगर होना है तो उसका विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। अगर जीवन में किसी प्रकार का कलंक, आरोप, ब्लेम, लिटिगेशन लगना है तो इसका विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के छठे भाव से जीवन में होने वाली प्रतिस्पर्धा, कंपटीशंस का विचार करते हैं। जीवन में अगर किसी प्रकार की कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा होनी है, जातक का अगर हमें देखनी है उसके पास कॉम्पिटिटिव स्किल कितनी है, कॉम्पिटिटिव एबिलिटी कितनी है, तो इस चीज का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के छठे भाव से पता लगता है व्यक्ति के पास लॉजिकल ब्रेन कैसा है, उसके पास लॉजिकल ब्रेन कैपेसिटी कैसी है, इस चीज का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। व्यक्ति की डेली रेगुलर लाइफ, व्यक्ति की डेली रूटीन लाइफ कैसी होगी, व्यक्ति डेली लाइफ में क्या करेगा, उसकी रेगुलर वर्किंग रूटीन क्या होगी, इस चीज का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के छठे भाव से हम पालतू जानवरों का विचार करते हैं। जो जातक के जहां पे वो वर्क करता है, जिस वर्क में एनवायरमेंट में वो काम करता है, उसके जो को वर्कर्स होते हैं, उसका विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। जातक के पास फाइटिंग, अगर लड़ाई झगड़े, कर्ज, मुकदमा, थाना, पुलिस, ये सारी चीजों का विचार हम छठे भाव से करते हैं। जातक के जीवन में जो वाद विवाद, डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, उनका विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के नवम भाव की बात करें तो नवम भाव एक कुंडली का बहुत ही शुभ स्थान है, यह भाग्य स्थान है, धर्म स्थान है। कुंडली के नवे भाव से ही पता लगता है व्यक्ति के जीवन में उसका भाग्य कितना उसका साथ देगा, व्यक्ति कितना भाग्यशाली होगा, कितना फॉर्च्यून उसका फेवर करेगा, कितना फॉर्चुनेट होगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के नवे भाव से करते हैं। व्यक्ति की धर्म के प्रति आस्था, धर्म के प्रति समर्पण, उसका रिलीजियस बिलीफ कैसा होगा, ईश्वर के प्रति कितनी आस्था होगी, कितना समर्पण होगा,
और ईश्वर से कितनी ब्लेसिंग प्राप्त होगी, इस चीज का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। व्यक्ति का धार्मिक कृत्यों में रुझान, पूजा पाठ, कर्मकांड, रिलीजियस एक्टिविटीज में कितनी रुचि होगी, कितना इन्वॉल्वमेंट होगा, उसका रिलीजियस बिलीफ कैसा होगा, उसका फिलॉसफिकल व्यू कैसा होगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के नवे भाव से करते हैं। कुंडली के नवे भाव से गुरुओं का विचार करते हैं, पिता के द्वारा दी गई शिक्षा का विचार करते हैं। ये सारी चीजें नवम भाव के अंतर्गत आती हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस जो हमारे स्क्रिप्ट्स होते हैं, उनका विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। तो ये तो हो गया, हम लोगों ने समझ लिया कि कुंडली के छठे भाव से और नवम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। अब हम लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। अगर कुंडली में सस्टेस नवम भाव में स्थित हो तो क्या क्या पॉसिबल इफेक्ट आ सकते हैं, क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट आ सकते हैं। मैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सस्टेस का नवम भाव में उसकी प्लेसमेंट बहुत हद तक उसके रिजल्ट को निर्धारित करेगा। सस्टेस अगर नवम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, अच्छी प्लेसमेंट का तात्पर्य स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि, तो जो रिजल्ट आएगा वो कुछ दूसरी तरह आएगा। और अगर सस्टेस नवम भाव में अशुभ प्लेसमेंट में है, पीड़ित अवस्था में है, तो उसका रिजल्ट कुछ दूसरी तरह आएगा। यहाँ पे पीड़ित अवस्था या फिर बैड प्लेसमेंट का कहने का तात्पर्य है अति शत्रु राशि, नीच राशि या फिर अस्त होना या बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से प्रभावित होना, ये सारी चीजें उसकी बैड पोजिशनिंग के अंतर्गत आ गई, बैड प्लेसमेंट के अंतर्गत आ गई। अब हम लौटते हैं तो अपने टॉपिक की ओर, एक एक करके सारे पॉसिबल इफेक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। अगर कुंडली में सस्टेस नवम भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मित्रों, अगर कुंडली में, यहां पे ध्यान दीजिएगा, हम दोनों तरह के फल बताएंगे, पॉजिटिव निगेटिव दोनों। देखिएगा, सबसे पहले जब सस्टेस कुंडली के नवम भाव में स्थित होते हैं तो सस्टेस अपने से चौथे भाव में जाके स्थित है और छठा भाव नवे भाव से 10वां भाव है। सस्टेस अपने से चौथे भाव में जाके स्थित है और छठा भाव नवम भाव से 10वां भाव है। तो यहां पे 4:10 का रिलेशन बनता है दोनों का आपस में, जो कि अच्छा रिलेशन है, लेकिन चूंकि कुंडली का छठा भाव एक दूसरे स्थान है, तृतीय स्थान है, इसलिए ये प्लेसमेंट यहां पे गड़बड़ा जाती है। अब यहां पे सारे नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएंगे ना, सारे पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी कि प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब एक एक करके हम सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। मैं तो जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी, चूंकि कुंडली का छठा भाव ऑब्स्टेकल्स को दर्शाता है, बाधाओं को दर्शाता है, व्यवधान को दर्शाता है, रुकावटों को, विघ्न को दर्शाता है, और कुंडली का नवा भाव फॉर्च्यून को दर्शाता है, भाग्य को दर्शाता है। तो जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी अगर नवे भाव में बैड प्लेसमेंट में है, और बैड प्लेसमेंट की क्या कंडीशन है मैंने आपको शुरुआत में बताई, बैड प्लेसमेंट में है या फिर पीड़ित अवस्था में है, तो व्यक्ति के भाग्योदय होने में बड़ी बार बार परेशानियां आती हैं, बार बार रुकावटें आती हैं, बार बार व्यवधान आता है, या ये कह लें कि जीवन में व्यक्ति का भाग्य उसका पूर्ण उसका साथ नहीं देता। और भाग्य का फेवर ना मिलने का मतलब है कि जातक को अपने जीवन में, अपने कर्म में सफलता प्राप्त करने के लिए ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, क्योंकि सस्टेस का नवम भाव में बैड प्लेसमेंट में होना बार बार उसको मिस फॉर्च्यून का सामना करना पड़ता है। बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, काम लगता है कि एकदम कंप्लीट होने वाले, लेकिन कोई ना कोई बाधाएं, कोई ना कोई व्यवधान आ जाता है, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है। ये होता तब है जब छठे भाव का स्वामी कुंडली के नवम भाव में बैड प्लेसमेंट में होता है। और चूंकि कुंडली का छठा भाव ऑब्स्टेकल्स को दर्शाता है, बाधाओं को दर्शाता है, और कुंडली का नवा भाव हायर एजुकेशन को दर्शाता है, तो सस्टेस का नवम भाव में बैड प्लेसमेंट होना यह दर्शाता है कि व्यक्ति को जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, बड़े संघर्षों को देखना पड़ता है, बड़े व्यवधान आते हैं, बड़े विघ्न आते हैं, क्योंकि छठा भाव बाधाओं का स्थान है, ऑब्स्टेकल का स्थान है। नवा भाव हायर एजुकेशन का है, हायर लर्निंग का है। तो सस्टेस का नवम भाव में बैठना उसको हायर एजुकेशन प्राप्त करने में परेशानियां क्रिएट करते हैं। कोई ना कोई व्यवधान आ जाएगा, लगेगा अब काम पूरा होगा, लेकिन बीच में अचानक से
षष्ठेश व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे स्थान है जो कि ऑब्स्टेकल्स को दर्शाता है, इमोरल एक्टिविटीज को दर्शाता है। और षष्ठेश का नवम भाव में जाकर के बैड प्लेसमेंट में हो जाना तो ये दर्शाता है व्यक्ति की अपने रिलीजियस बिलीफ उसके कमजोर होंगे, रिलीजियस बिलीफ उसका स्ट्रांग नहीं होगा और उसकी रिलीजियस एक्टिविटीज में उसका वो रुझान, वो झुकाव, वो आस्था, वो समर्पण नहीं होगी। अगर कुंडली में षष्ठेश नवम भाव में बैड प्लेसमेंट में है तो ऐसा व्यक्ति अपने धर्म के प्रति उसका झुकाव, रुझान, वो आस्था, वो समर्पण नहीं रहती है। वो अपने ही रिलीजियस बिलीफ, अपने ही धार्मिक ग्रंथों, जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है उसको क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है, उसमें वो कमियां निकालता है। उनके प्रति आस्था, समर्पण ना दिखा करके उनके प्रति एक आलोचक की भूमिका में रहता है, उसमें कमियां निकालेगा, उसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, उस पर डिस्कशन करेगा, एक आलोचक की भूमिका में रहता है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के जो रिलीजियस बिलीफ होते हैं, धर्म के प्रति समर्पण नहीं रहता है, वो उसमें बार बार क्रिटिसिज्म ढूंढते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं रिलीजियस बिलीफ को, जो उनको धार्मिक शिक्षा दी जाती है उसमें वो कमियां निकालेंगे, अवगुण निकालेंगे, अपने ही द्वारा अपने जो गुरु उसके दिए, जो गुरु होते हैं, जो टीचर लोग होते हैं, जो धार्मिक शिक्षा या फिर जीवन में जो शिक्षा दी जाती है, चाहे वो नैतिकता से हो, मोरल एजुकेशन हो, चाहे वो धार्मिक एजुकेशन हो, व्यक्ति उसमें क्रिटिसाइज करता है, क्रिटिसिज्म ढूंढता है, उनके प्रति डिवोटेड ना होकर के उसी में ही अवगुण और कमियां तलाशने लग जाता है। व्यक्ति अपने ही गुरुओं, क्योंकि कुंडली का छठा भाव फाइटिंग का है, डिबेटिंग का है, व्यक्ति की लॉजिकल ब्रेन की कैपेसिटी को दर्शाता है। देखिए कुंडली का छठा भाव एक तो बाधाओं को दर्शाता है, कुंडली का छठा भाव लॉजिकल ब्रेन को दर्शाता है, तो इसलिए दर्शाता है व्यक्ति को धार्मिक जो उसका रिलीजियस बिलीफ होता है उसको अटेन करने में, उसमें पहली बात तो बाधाएं आएंगी और उसकी वो रुचि नहीं रहेगी, उसमें वो अवगुण कमियां तलाशेगा। व्यक्ति अपने गुरु वर्गों को क्रिटिसाइज करेगा, जो उसके शिक्षक है, जो उसके गुरु है, जो पिता के द्वारा जो नैतिक और मौलिक ज्ञान दिया जाता है, जो मोरल एजुकेशन दी जाती है, एथिकल वैल्यूज समझाई जाती है, उसी को वो क्रिटिसाइज करने लगता है, उसमें कमियां तलाशने लगता है, अपने गुरुओं को, अपने पिता को वो क्रिटिसाइज करने लगता है। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति अपने षष्ठेश का नवम भाव में बैड प्लेसमेंट में होना, ऐसा व्यक्ति अपने धर्म गुरुओं का अपने पिता की दी हुई शिक्षा का ही आलोकच होता है और उनके प्रति ही वो क्रिटिसाइज करने लगता है। शत्रु तो अपने इस कहने का मतलब कि कुंडली का छठा भाव इनमी का होता है, शत्रु पक्ष का होता है, और षष्ठेश का नवम भाव में जाकर बैठ जाना, ऐसा व्यक्ति अपने ही गुरुवरों से, अपने ही शिक्षक से, अपने ही पिता से बैर की भावना रखने लगता है, एनिमिसिटी करने लगता है, शत्रुता करने लगता है, अपने ही धर्म का वो शत्रु हो जाता है, उसमें ही कमियां निकाल लेता है, उसी में अवगुण ढूंढने लगता है। तो ये ऐसे व्यक्ति के लिए ये कह लीजिए आलोचक भूमिका में रहते हैं, और जिसे अपने ही गुरुओं में, अपने ही धर्म में, अपने ही पिता की द्वारा शिक्षा में कमियां अवगुण नजर आती है, वो उन्हीं का ही आलोचना और क्रिटिसाइज करता है और उन्हीं के प्रति बैर की भावना, शत्रुत्व की भावना रखता है। मैं तो कुंडली के छठे भाव से हम कर्ज वगैरह का विचार करते हैं, लोनिंग का विचार करते हैं, तो अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी अगर नौवें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होता है, उच्च राशि के या स्वराशि के, तो व्यक्ति को जीवन में कर्ज वगैरह बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लोन वगैरह बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। कुंडली का छठा भाव डिस्प्यूट को दर्शाता है, वाद विवाद को दर्शाता है, मुकदमे, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी को दर्शाता है, और नवा भाव फॉर्च्यून का है, भाग्य का है। तो अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी नवे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, तो पहले तो मैंने बताया आपको लोन वगैरह, कर्ज वगैरह बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अगर जीवन में व्यक्ति को किसी प्रकार का थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद होता है और षष्ठेश नवम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में बाधाएं तो आती हैं, लेकिन अंततः उसे लक का फेवर मिलता है और वो उन लिटिगेशंस, आरोपों, वाद विवाद, मुकदमों में वो विजय प्राप्त करता है, अपने शत्रुओं पर वो विजय प्राप्त करता है। कुंडली का छठा भाव एनिमी का होता है, शत्रुता का होता है, फाइटिंग का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है, वाद विवाद, मुकदमेबाजी का होता है। तो छठे भाव का स्वामी नवम भाव में अच्छी स्थिति में बैठ जाना, व्यक्ति को जीवन में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो वाद विवाद होते हैं, जो मुकदमेबाजी होते हैं, उनमें उनका भाग्य का साथ मिलता है और व्यक्ति उन
मुकदमेबाजी में, शत्रुता में वो विजय प्राप्त करता है, अपने शत्रुओं पर वो विजय प्राप्त करता है, अपनी एनिमीज को डिफीट करने वाला होता है। ऐसा कब होगा? जब छठे भाव का स्वामी नवम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो, स्वराशि के हो, उच्च राशि के हो। मित्रों, कुंडली के छठे भाव से हम मामा और मौसी का विचार करते हैं। तो कुंडली में छठे भाव का स्वामी अगर नवे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, नवा भाव भाग्य को दर्शाता है, तो इसका मतलब यह होता है कि जातक को अपने जीवन में उसके मामा और मौसी उसके लिए काफी सपोर्टिव भूमिका में होंगे, काफी सहयोगी भूमिका में होंगे, जो जीवन में जातक की उसकी मदद करने वाले होंगे। जातक के मामा और मौसी जीवन में उसकी हमेशा हेल्प करने वाले होंगे, उसके लिए सपोर्टिव रोल में रहेंगे, सहयोगी की भूमिका में रहेंगे। मित्रों, कुंडली का छठा भाव लोन वगैरह को दर्शाता है, कर्ज वगैरह को दर्शाता है, और कुंडली का नवा भाव हायर एजुकेशन को दर्शाता है। व्यक्ति अपने जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोन वगैरह ले सकता है, कर्ज वगैरह ले सकता है। और कुंडली का नवा भाव मित्रों रिलीजियस आर्किटेक्चर को भी दर्शाता है। तो यह भी दर्शाता है कुंडली का छठा भाव कर्ज वगैरह का, नवा भाव रिलीजियस आर्किटेक्चर को। तो इसका मतलब यह भी होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में धार्मिक स्तंभ या फिर धार्मिक स्मारक बनाने, जैसे मंदिर हो गए, धर्मशाला हो गए, ऐसा चीजें जो कि एक समाज सेवा से संबंधित है, धार्मिक वैल्यू से, रिलीजियस वैल्यू से संबंधित है। तो अगर सस्टेस नवम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो फिर जातक अपने जीवन में इनसे संबंधित चीजों का निर्माण कराने वाला होता है। और चूंकि उसके पास अगर वैल्यू धन का अभाव होता है तो छठा भाव कर्ज का है और नवा भाव रिलीजियस आर्किटेक्चर को दर्शाता है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में मंदिर बनाने के लिए, धर्मशाला वगैरह बनाने के लिए, जो कि समाज सेवा से और धर्म से संबंधित है, ऐसी चीजों को बनाने के लिए व्यक्ति अपने जीवन में कर्ज वगैरह ले सकता है। एक तो उसने हायर एजुकेशन को गेट करने के लिए कर्ज वगैरह ले लिया, और तीसरा ये भी है क्योंकि हम इसे नवम भाव से तीर्थ यात्राओं का भी विचार करते हैं, यात्राओं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का भी विचार करते हैं। तो व्यक्ति तीर्थ यात्रा वगैरह पे भी जाने के लिए, अपनी रिलीजियस यात्रा पर भी जाने वगैरह के लिए भी कर्ज वगैरह ले सकता है। मित्रों, एक एक करके हम सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी नवम भाव में बैठे तो किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। यहाँ पे पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, डिपेंड करेगा छठे भाव का स्वामी नवम भाव में कैसी प्लेसमेंट में है। मित्रों, कुंडली में छठे भाव का स्वामी जब नवम भाव में होता है तो चूंकि कुंडली का छठा भाव डेली रूटीन लाइफ को दर्शाता है, डेली वर्किंग लाइफ को दर्शाता है, और नवा भाव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग को दर्शाता है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है, अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी नवम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होता है तो व्यक्ति के पास हो सकता है कुछ इस प्रकार का जॉब प्रोफेशन हो सकता है जिसके फलस्वरूप उसे अपने जीवन में काफी ट्रेवलिंग करनी पड़ती हो, या फिर उसका वर्क प्लेस ऐसे जहां पे हो सकता है कि उसे काफी ट्रेवलिंग करके वहां पे उसे पहुंचना पड़ता हो, या फिर उसका जॉब प्रोफेशन किसी इस टाइप का हो सकता है जिसमें बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग का इन्वॉल्वमेंट हो। कुछ इस प्रकार का उसका जॉब प्रोफेशन हो सकता है, क्योंकि छठा भाव डेली रेगुलर लाइफ, डेली रूटीन लाइफ को दर्शाता है, नवा भाव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग को दर्शाता है। मित्रों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, छठा भाव जो है वह नवे भाव से 10वां है। यहां थोड़ा समझिएगा, कुंडली का जो छठा भाव है वह नवे भाव से 10वां है, और ऐसी अवस्था में अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी नवम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो, स्वराशि के हो, उच्च राशि के हो, तब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति, क्योंकि छठा भाव है कॉन्फ्लिक्ट का, फाइटिंग का, तो इस अवस्था में जब छठे भाव का स्वामी नवम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होता है तो व्यक्ति धर्म के लिए लड़ने वाला होता है। अभी मैंने बताया था जब छठे भाव का स्वामी नवम भाव में बैड प्लेसमेंट में होता है तो व्यक्ति अपनी रिलीजियस वैल्यूज, अपनी रिलीजियस एजुकेशन, अपने गुरुओं का, अपने फादर का क्रिटिसिज्म करने वाला होता है, आलोचना करने वाला होता है, कमियां निकालने वाला होता है, अपने धर्म के विरुद्ध जाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति छठे भाव का स्वामी नवम भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित होने पर अपना रिलीजन तक भी चेंज कर सकता है। लेकिन अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी नवम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होता है तब ऐसा व्यक्ति कट्टर विचारक हो सकता है, जो कि अपने धर्म के लिए, अपने रिलीजियस वैल्यूज के लिए, अपने रिलीजियस बिलीफ के लिए लड़ने वाला हो सकता है, उनको प्रोटेक्ट करने, अपने रिलीजियस वैल्यूज को, रिलीजियस बिलीफ को प्रोटेक्ट करने वाला हो सकता है। दूसरे लोगों से अपने धर्म को लेकर के, अपने धर्म को सर्वोपरि दिखाने के लिए उनसे वाद विवाद, तर्क वगैरह या शास्त्रार्थ वगैरह कर सकता है, क्योंकि वो अपने धर्म प्रति काफी कट्टर है, काफी उसका स्ट्रॉन्ग है रिलीजियस बिलीफ,
तो वो दूसरे लोगों से वो अपने धर्म को सर्वोपरि दिखाने के लिए उनसे वो बैर भी करता है, उनसे वो डिबेट करता है, उनसे शास्त्रार्थ करता है, अपने धर्म के लिए लड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने धर्म के लिए प्रोटेक्टर होता है। कब? जब छठे भाव का स्वामी नवम भाव में अच्छी प्लेसमेंट हो, स्वराशि के हो, उच्च राशि के हो, तब ऐसा व्यक्ति अपने धार्मिक कृत्यों को, अपने रिलीजियस बिलीफ को निभाना अपनी ड्यूटी समझता है। मित्रों, जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी नवम भाव में विराजमान होगा, ध्यान दीजिएगा, जो कुंडली का छठा भाव है वह नवे भाव से 10वां भाव है, और जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी नवे भाव में विराजमान होंगे तो वहां से उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर जाएगी, जो कि छठे भाव से 10वां भाव है। ध्यान दीजिएगा, जब कुंडली में षष्ठेश नवम भाव में स्थित होंगे तो उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर जाएगी, जो कि छठवें भाव का 10वां स्थान है। छठा भाव, अब इस टेक्निकलिटी को समझिएगा, इस इंटर रिलेशन को समझिएगा। छठा भाव नवे भाव से 10वां स्थान है, और जब छठे भाव का स्वामी षष्ठेश नवम भाव में बैठेंगे तो उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पे जाएगी, जो कि छठे भाव का कर्म स्थान है, छठवें भाव से 10वां स्थान है। तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति एक अच्छा, और तीसरा भाव क्या होता है? कम्युनिकेशन का होता है, भाई बहनों का होता है, पराक्रम का होता है। और छठा भाव फाइटिंग से रिलेटेड है, छठा भाव कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, कंपटीशन से रिलेटेड है, प्रतिस्पर्धा से रिलेटेड है। तो अगर कुंडली में जब छठे भाव का स्वामी नवम भाव में बैठेगा, उसकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव में जाएगी, और तीसरे भाव में जो राशि है वह अगर षष्ठेश की उच्च राशि या स्वराशि या मित्र राशि हुई, तब ऐसा व्यक्ति के पास काफी अच्छी फाइटिंग स्किल हो सकती है, काफी अच्छी कॉम्पिटिटिव स्किल हो सकती है, काफी अच्छी आर्गुमेंटिंग स्किल हो सकती है, काफी अच्छी कह लीजिए कि तर्क वितर्क की क्षमता उसके पास होती है, काफी अच्छा लॉजिकल, कह लीजिए कि उसके पास लॉजिकल कम्युनिकेशन करने की क्षमता काफी अच्छी होती है, आर्गुमेंटिंग स्किल काफी अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति डिबेट बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, क्योंकि कुंडली के जब छठे भाव का स्वामी नवम भाव में बैठेगा तो उसकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पे जाएगी, जो कि छठवें भाव से 10वां भाव है। और अपने भाव से 10वें भाव पे जाने का मतलब है कि अपने भाव के कार्यकर्ताओं को जब तक अपनी ड्यूटी समझने लगता है, तब एक अच्छा व्यक्ति अच्छा आर्गुमेंटर हो सकता है। तो इसीलिए इस पोजीशन में जब छठे भाव का स्वामी नवम भाव में बैठता है अच्छी प्लेसमेंट में, और उसका सोने में सुहागा की स्थिति तब होगी कि उसका जब 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव में जा रही है, और तीसरे भाव में जो राशि है वह षष्ठेश की अति मित्र राशि हो या उच्च राशि हो, स्वराशि हो, तब व्यक्ति अच्छा लॉयर बन सकता है, एक अच्छा तर्क वितर्क करने वाला बन सकता है, एक अच्छी आर्गुमेंटिंग स्किल उसके पास हो सकती है। और चूंकि कुंडली का छठा भाव फाइटिंग को दर्शाता है, फाइटिंग स्पिरिट को, फाइटिंग एबिलिटी को दर्शाता है, और तीसरा भाव पराक्रम का होता है। तो अगर ऐसी अवस्था में यहाँ पे अगर सब व्यवस्था, सारी शुभ प्लेसमेंट रही, सारा शुभ संबंध बना, तो व्यक्ति एक नेचुरल फाइटर होता है, एक नेचुरल फाइटिंग टेंडेंसी उसके अंदर होती है, एक नेचुरल फाइटिंग स्किल होती है। तो एक ऐसा व्यक्ति एक अच्छा अधिवक्ता बन सकता है, अच्छा लॉयर बन सकता है, क्योंकि वो अपनी बातों को बहुत अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर सकता है, उसको डिबेट करना बहुत अच्छा आता है, तर्क वितर्क करना बहुत अच्छा आता है। तो एक ऐसा व्यक्ति एक अच्छा आलोचक बन सकता है, एक अच्छा लॉयर बन सकता है। अगर यहाँ पे मंगल वगैरह इस इन वॉइस कॉम्बिनेशन में अगर मंगल वगैरह शामिल हो गए, मंगल या सूर्य वगैरह, तो व्यक्ति मेडिकल फील्ड से रिलेटेड भी कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कुंडली का जब छठे भाव का स्वामी षष्ठेश नवम भाव में बैठेगा तो उसकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव में, जो कि छठवें भाव से 10वां भाव है। तो ऐसे में व्यक्ति जो छठे भाव के जो कारक तत्व हैं, जैसे डिस्प्यूट्स, वाद विवाद था, तो उसको जहां तक इन्हें पॉजिटिव मोल्ड किया तो उसने कानून संबंधी विषयों से संबंधित अपने जीवन में कार्य वगैरह करने लगा। लॉ संबंधी सेक्टर में अपने उसने कार्य करके लॉ संबंधी सेक्टर में इस्तेमाल करके, पॉलिसी इस्तेमाल करके जहां तक अपना जीवकोपार्जन, जीवन का निर्वहन करने लगा, जैसे लॉयर लॉ संबंधी सेक्टर में काम करने लगा। और इसी तरह छठे भाव का स्वामी रोग वगैरह को दर्शाता है, इलनेस को दर्शाता है। तो छठे भाव का स्वामी जब नवम भाव में बैठेगा तो उसकी 7वीं पूर्ण दृष्टि का उसका तीसरे भाव से संबंध बनेगा, और इसमें मंगल या सूर्य ग्रह इन्वॉल्व हो गए, तो व्यक्ति एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, एक अच्छा मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई कार्य करने वाला हो सकता है। अब मैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको इस रिलेशन को ऐसे भी समझिए, इस बात से भी पुख्ता होता है, क्योंकि कुंडली के जब छठे भाव का स्वामी नवम भाव में बैठेगा तो ये नवम भाव हायर एजुकेशन का है, उच्च स्तरीय शिक्षा का है, हायर लेवल लर्निंग का है। तो यहाँ पे दर्शाता है व्यक्ति लॉ से रिलेटेड हायर एजुकेशन में जीवन में हासिल कर सकता है,
या मेडिकल फील्ड से संबंधित हायर एजुकेशन अपने जीवन में हासिल कर सकता है, जैसे MBBS, MS, MD, डॉक्टर वगैरह या फिर LLB वगैरह, मतलब हायर एजुकेशन इनसे संबंधित क्षेत्रों से जहाँ तक अपने जीवन में हासिल कर सकता है। लॉजिक ये है कि जब छठे भाव का स्वामी नवम भाव में बैठेगा, छठा भाव डिस्प्यूट्स, वाद विवाद को दर्शाता है, रोग वगैरह को दर्शाता है, और नवम भाव में उसकी अच्छी स्थिति में होने के कारण जहाँ तक इन चीज को पॉजिटिव मोल्ड करेगा और या तो लॉ से संबंधित हायर एजुकेशन हासिल करेगा या तो मेडिकल फील्ड से संबंधित हायर एजुकेशन हासिल करेगा, एक अच्छा फिजिशियन हो सकता है, एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, एक अच्छा नर्स हो सकता है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड दवाई वगैरह का कारोबार कर सकता है, या फिर लॉ संबंधित सेक्टर में किसी प्रकार का कार्य करने वाला वो हो सकता है। यहाँ पे जब सारे रिलेशन अच्छे बने, और डिपेंड इस बात भी करेगा कि किस प्रकार का प्लेनेट इन्वॉल्व है इस कॉम्बिनेशन में। अगर मरकरी इन्वॉल्व है तो व्यक्ति गजब के पास, उसके पास IQ लेवल होगी, गजब का तर्क वितर्क करने वाला होगा, गजब की डिबेटिंग स्किल उसके पास होगी, क्योंकि तीसरा भाव छठे भाव से 10वां भाव है, और यहाँ पे छठे भाव के 9वां भाव में प्लेसमेंट होने के कारण उसका तीसरे भाव से भी संबंध बन जाएगा, क्योंकि सस्टेज के तीसरे भाव पर 7वीं पूर्ण दिशा जाएगी, जो कि व्यक्ति को एक अच्छा एक कम्युनिकेटर बना सकता है, एक अच्छा बोलने वाला बना सकता है। मित्रों, कुंडली के छठे भाव से हम रोग वगैरह के विचार करते हैं, और अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी अगर 9वें भाव में जाके पीड़ित अवस्था में बैड प्लेसमेंट में जाके अगर स्थित होता है, तो 9वें भाव से विचारे जाने वाले अंगों से संबंधित जातक को अपने जीवन में रोग वगैरह हो सकते हैं, जैसे थाई से रिलेटेड, हिप से रिलेटेड, बुटॉक्स से रिलेटेड, जंघा, कूल्हों, इससे संबंधित रोग विकार जातक के जीवन में हो सकते हैं। और चूंकि षष्ठे जब 9वें भाव में बैठेंगे तो उनकी 7वीं पूर्ण कुंडली के तीसरे भाव में जाएगी, तो जातक पे तो ये हो गया 9वें भाव के कारक तत्वों से संबंधित जातक के जीवन में रोग वगैरह हो सकते हैं, जांघ, कूल्हों से संबंधित, और चूंकि उसका तीसरे भाव से भी संबंध बन रहा है तो कान, गले से संबंधित बीमारियां, कान से संबंधित बीमारियां, कंधों से संबंधित बीमारियां, श्वसन क्रिया से संबंधित बीमारियां, जो कि गले से संबंधित जो अंग है, हाथ से, भुजाओं से संबंधित बीमारियां, ये जातक के जीवन में हो सकता है। तो डिजीज कौन कौन से हो गए? जंघा, कूल्हे, कान, गला, कंधा, भुजाएं, इनसे संबंधित जातक के जीवन में रोग हो सकते हैं, क्योंकि छठा भाव रोग का होता है। उसे जीवन में जो रोग, भाई जो रोग का डिपार्टमेंट है वो भी सस्टेज के पास है, तो उसको उसकी से संबंध भी फल देना है, तो किस चीज को इफेक्ट करेगा? जहां वो बैठा है तो उस भाव से विचारे जाने वाले जो अंग होते हैं उनको इफेक्ट करेगा। जहां पे वो दृष्टि डाल रहा है सस्टेज तीसरे भाव पर, तो वहां से विचारे जाने वाले जो अंग है उसको इफेक्ट करेगा, उनसे संबंधित वो रोग जातक के जीवन में दे सकता है। मित्रों, कुंडली में छठे भाव का स्वामी जब 9वें भाव में होता है तो ये हो सकता है कि प्रॉपर्टी से संबंधित भी जातक के जीवन में डिस्प्यूट्स वगैरह हो सकते हैं। मित्रों, अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठा है तो जो कि छठा भाव इमोरल, इलीगल एक्टिविटीज को दर्शाता है, 9वां भाव धर्म का है, रिलीजियस एक्टिविटीज को दर्शाता है। आजकल आपने देखा होगा बहुत से ऐसे धर्म गुरु होते हैं या फिर बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जो कि धर्म की आड़ पर, धर्म की आड़ लेकर के, धर्म को आड़ बना करके अपने गलत कार्य करते हैं। व्यक्ति अंधविश्वास के चक्कर में और कह लीजिए कि जानकारी के अभाव के चलते ऐसे बाबाओं या ऐसे धर्म गुरु जो कि धर्म के नाम पे पाखंड करते हैं, धर्म से संबंधित अपनी दुकान को चलाते हैं, व्यक्तियों को धर्म की आड़ लेकर के उन्हें मूर्ख बनाते हैं और उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ खेलते हैं, और व्यक्ति उनके ऊपर विश्वास करता है, लेकिन जब उन बाबाओं के कृत्य के बारे में जातकों को बाद में पता चलता है तब ऐसे ही लोगों को अपने गहरा जीवन में आघात लगता है और अपने ही धर्म के प्रति एक कुंठा की भावना, एक रोष की भावना ऐसे ही लोगों के प्रति अपने जीवन में जागती है। क्योंकि कुंडली का छठा भाव इमोरल, इलीगल एक्टिविटीज को दर्शाता है और कुंडली का 9वां भाव रिलीजियस एजुकेशन को, धर्म गुरुओं को दर्शाता है, गुरुओं को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है कि अगर कुंडली में, चूंकि छठा भाव इमोरल, इलीगल एक्टिविटीज का है और कुंडली में उसका तीसरे भाव से भी संबंध बनेगा, क्योंकि जब श्रेष्ठ 9वां भाव में स्थित होंगे तो उनकी 7वीं पूर्ण कुंडली के तीसरे भाव में भी जाएगी, तो एक अच्छा व्यक्ति बोलने वाला हो सकता है, और सस्टेज का 9वां भाव से भी संबंध बन रहा है, तो व्यक्ति अपनी चपलता के कारण, कुशल वक्ता के कारण, कुशलता जो बोलने में जो कुशलता है उसके कारण जातक को, लोगों को मूर्ख बना सकता है और धर्म के नाम पे पाखंड करता है।
जैसे जो तांत्रिक वगैरह कुछ ऐसे होते हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं कहा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि धर्म के नाम पे खिलवाड़ करते हैं, लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, उनसे अच्छा खासा पैसा वसूलते हैं, उनसे अच्छी खासी रकम वसूलते हैं, और बाद में पर जब उन बाबाओं के बारे में लोगों को पता चलता है, उनके कृत्यों के बारे में लोगों को पता चलता है कि व्यक्ति एक तो ऊपर से धर्मात्मा बना हुआ था और धर्म कर्म के नाम पे इसने पीठ पीछे बहुत सारे गलत काम किए, तो ऐसे लोगों को अपने ही धर्म प्रति जो उसकी जो आस्था होती है, जो डिवोशन होता है, वह कमजोर होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ लोग की बात कर रहा हूँ कि जो कि धर्म की आड़ में गलत कार्य करते हैं, धर्म के नाम पे अपनी दुकान चलाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, और ऐसे लोगों के कारण लोगों धर्म बदनाम होता है। ऐसे ही लोग लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के जब कृत्य समाज में खुलते हैं कि उन्होंने क्या क्या गुरु खिलाए हैं, तब ऐसे लोगों को लो करके लोगों के प्रति काफी दुख और काफी भावनाएं उनकी काफी आहत होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर बाई प्रोफेशन वाइज का बात करें तो मेडिकल फील्ड में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लॉ संबंधी सेक्टर में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वो एक अच्छे रिलीजियस टीचर भी हो सकते हैं, लेकिन कब जब सक्सेस के दबाव में प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो, तब ऐसा व्यक्ति अपने विचारों के लिए, धार्मिक विचारों के लिए काफी कट्टर होता है और अपने धर्म के लिए लड़ जाने वाला होता है, वाद विवाद करने वाला होता है, अपने धर्म को सबसे लोगों से सर्वोपरि दिखाता है और अपने धर्म के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए वो लोगों से तर्क वितर्क भी कर सकता है। और चूंकि कुंडली का छठा भाव रोग वगैरह, डिस्प्यूट्स वगैरह को दर्शाता है, नवम भाव हायर एजुकेशन को दर्शाता है, हायर लर्निंग को दिखाता है, तो व्यक्ति जब सक्सेस के नवम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होगी तो इन्हीं चीजों को जहाँ तक पॉजिटिव मोल्ड करेगा, पॉजिटिवली यूटिलाइज करके लॉ से संबंधित सेक्टर में, मेडिकल फील्ड से संबंधित सेक्टर में कार्य करके बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, क्योंकि कुंडली का जो नवा भाव होता है, कुंडली का जो नवा भाव है और जो कुंडली का छठा भाव, जो छठा भाव है 9वें भाव से 10वां है और वो एक दूसरे स्थान भी है, तो निश्चित तौर पर जीवन में अवरोध लाते हैं, पूरी तरह भाग्य उसका साथ नहीं देता जातक का, तो जातक को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है किसी कर्म में सफलता प्राप्त करने के लिए। और चूंकि छठा भाव ऑब्स्टेकल्स का है तो उसके लाइफ में काफी ऑब्स्टेकल्स आते हैं। जातक कई बार अगर सक्सेस नवा भाव में बहुत पीड़ित अवस्था में है, नवम भाव को बहुत बुरी तरह से एफ्लिक्ट कर रहा है, तो जातक कई बार अपने आप को भाग्यहीन समझने लगता है, अभागा समझने लगता है, उसे किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मैं तो छठा भाव नवम भाव से 10वां भी है, इसीलिए यहाँ पे सीधा सीधा रिलेशन आ रहा है कि जातक जितना ज्यादा कर्म करेगा तभी भाग्य उसका साथ देगा, क्योंकि भाग्य कर्म के साथ यहां से संबंध बन गया उसका, कर्मेश आकर के भाग्य में बैठ गए, तो व्यक्ति को यहाँ पे भाग्य जैसा जितना ज्यादा कर्म स्ट्रॉन्ग करेगा तब जाकर के भाग्य उसका साथ देगा। कोई कह ले कि कोई चांदी चम्मच लेके आया हो या इनबिल्ड या पहले से भाग्य उसका बहुत स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जातक जितना कठोर कर्म करेगा तब जाकर के भाग्य उसका साथ देगा थोड़ा सा। तो मित्रों ये था आज हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में छठे भाव का स्वामी नवम भाव में विराजमान हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों यहाँ पे हमारे जो वीडियोस होते हैं थोड़ा जल्दी होते हैं क्योंकि हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो ये सिर्फ जो वीडियो बनाता हूँ ये उन लोगों के लिए है कि जो ज्योतिष शास्त्र में गंभीरता से रुचि रखते हैं और वे गंभीरता से अपना समय दे सकते हैं। तो मित्रों ये था आज का हमारा एपिसोड, छठे भाव का स्वामी अगर नवम भाव में हो तो किस तरह के रिजल्ट आते हैं। उम्मीद करता हूं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मित्रों आज के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।